भगवान टीवी पर स्वागत है आप सभी का। और आइए मिलकर प्रणाम करते हैं अश्विनी जी को। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी जो कि काल पर काम करते हैं, समय के जनक के नाम से जाने जाते हैं और भारत को विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने में इनकी अहम भूमिका रही है। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में भगवान टीवी पर। प्रणाम। तो अश्विनी जी, सबसे पहले एक साधारण सा प्रश्न जो कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि इस दुनिया ने हमें दिया क्या है, हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो हम इस दुनिया की परवाह क्यों करें, हम क्यों ना अपने बारे में सोचें। क्या विचार है आपका इसके बारे में? क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी तो लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या। लेकिन कभी लगता है कि अगर हम सभी ऐसा सोचने लगे तो समाज के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो क्या विचार हैं आपके इस बारे में? क्या हम वाकई में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, इसलिए हमें इस बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं हमसे? देखो, फैक्ट ऑफ लाइफ है कि क्या आप अकेले अपनी मर्जी से आ सकते हो? पैदा तो हम अकेले ही होते हैं। क्या आप पैदा हो सकते हो? मतलब क्या कोई भी एंटिटी पैदा हो सकती है अपनी मर्जी से? संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से पैदा हो जाओ। तो आपने एक बहुत सिंपल सा एस्केप रूट ढूंढ लिया कि भैया दुनिया का हम, क्योंकि हम दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया ने हमें दिया क्या। हम उधार चुकाना नहीं चाहते, उधार लेना तो चाहते हैं पर चुकाना नहीं चाहते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि काम तो गलत सलत हम कर ले और जिम्मेदारी कोई और ले ले। समस्या यहां से शुरू हुई है। इसीलिए कहा कि अकेले आए हैं अकेले जाए हैं, कहना शुरू कर दिया कि भैया अकेले कोई आ सकता है क्या? कभी सोचा आपने कि आप अकेले आ सकते हो, अपनी मर्जी से आ सकते हो और अपनी मर्जी से जा भी सकते हो? संभव ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कोई। आने में 2 लोग और जाने में पता नहीं कितने, और जब भी आते हो 2 लोग बदल जाते हैं। लाने वाले तो बदल जाते हैं, ले जाने वाले भी बदल जाते हैं। वाई नो, सुबह एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं कि उसमें लिखा था कि ये एक वहम है कि सारे दुनिया में अकेले आते हैं अकेले जाते हैं। हाँ जी। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो लोग समझने लग गए अब इस बात को। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये वहम है कि अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। कोई ना आता खाली हाथ और ना कोई जाता खाली हाथ जी। सिर्फ करेंसी बदल जाती है। आप ये बात समझो कि यहां से अगर आप यूएस जा रहे हो इंडिया से, हाँ जी, तो क्या आप खाली हाथ जा रहे हो? मतलब आप अपनी उस खाली हाथ जाओगे तो यूएस आपको घुसने देगा अंदर? पहले तो टिकट ही नहीं मिलेगी। हाँ जी। ट्रांसपोर्ट की टिकट ही नहीं मिलेगी आपको। तो खाली हाथ कहीं कैसे जा सकते हो? आप कहीं भी नहीं जा सकते भाई खाली हाथ। तुम दुनिया के किसी कोने में खाली हाथ नहीं जा सकते। पर अश्विनी जी, ये जो स्टेटमेंट बनी है, धीरे धीरे डेवलप हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि लोगों की हम क्यों परवाह करें। क्योंकि मैंने ऐसा खुद पर्सनली देखा है कि लोग बहुत ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के लिए वो वहम है। एक्चुअली कोई किसी की केयर नहीं करता। जब तक कोई किसी की केयर नहीं करता, जब तक उससे कोई रिटर्न एक्सपेक्टेड ना हो। केयर मीन्स इन्वेस्टमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड। वो कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बेकार है, उसमें फिक्टिशियस है, फलाना है ठिकाना है। वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक्स मे बी बैड, मे बी रॉन्ग, बट इकोनॉमिक्स मीन्स तुम हर चीज इन्वेस्ट करते हो। वो कहते हैं एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो ये फैक्ट है कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता। इनफैक्ट ईच आइडिया चेंजेस योर लाइफ। Each idea you have will change your life. But the only problem is that change is visible to you or not visible is your problem because your eligibility is poor. तुम लोगों ने कहना शुरू किया दुनिया ने हमें दिया क्या? अरे दुनिया ने तुम्हें दुनिया दी। दुनिया दी किसने?
मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो पहले कभी बहुत ज्यादा दूसरों की परवाह करते थे, चाहे रिटर्न एक्सपेक्ट करते होंगे, ओके, लेकिन उन्हें वो रिटर्न मिलता नहीं था तो वो अपसेट रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम गलत रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट गलत कर। शेयर को देख लो ना, शेयर मार्केट को समझो। आपने अगर गलत शेयर ले लिया तो डूबोगे कि नहीं डूबोगे? ऑब्वियस है ये तो, कि तुम अगर गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो नुकसान होगा ही होगा। So try to understand that each idea you are investing, and it's your idea. It's nobody else's idea. Your idea, you are investing. So you should know how to invest, and you should know why to invest. And you should know where to invest. 5W, 1H. Very, very important. कब करना है इन्वेस्ट शेयर मार्केट को ध्यान से देखो। लोग ना जो शेयर मार्केट का काम करते हैं उनसे पूछो, दे आर कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन दी शेयर स्क्रीन। अब तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है, सो दे आर कंटिन्यूसली सिटिंग ऑन दी स्क्रीन। यू नो व्हाट प्रिंसिपल दे फॉलो? जो शेयर मार्केट का जो काम करते हैं, सेल परचेज, उन लोगों का एक ही प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है, ये गोला दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ओके जी। माय फ्री विल, ये गोला दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिख रहा है। इसमें क्या क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ा देता हूं। हाँ जी मैं कर दूंगा, बस रुक जाओ, ठीक है जी। बस देख लेना कि पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ जी, नहीं लाइट मत दिलाओ, दिखेगा नहीं। माय फ्री विल, तो इसमें क्या लिखा है? माई फ्री विल, माई कर्मफल, माई लाइफ। एंड द पर्सन हु इज सीरियसली वर्किंग इन शेयर मार्केट अंडरस्टैंड्स दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इट्स माई लाइफ, माई डिसीजन, विच शेयर आई विल बाय, how much money I will spend, and how many shares I will buy, and when I will buy, and when I will sell them off. Every parameter depends on the person only. So my free will, my karmfal, my life, myself, for self, from self, by self. मेरा पैसा मैं लगाऊंगा, कब लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, एवरीथिंग इज माई डिसीजन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड शेयर मार्केट, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट दुनिया, वो जो शेयर मार्केट है वो सारी दुनिया है। दुनिया ने हमको दिया क्या और दुनिया से हमने लिया क्या? भाई सारा कुछ तो तुम दुनिया से ले रहे हो, दुनिया में आए हो तुम दुनिया की वजह से, तो तुमने दुनिया से दिया, तुम्हें दिया क्या? दुनिया ने तो पहले तुम्हें दिया, फिर तुम्हारे से वापस मांग रही है, तो तुम्हें कष्ट है, तुम देना नहीं चाहते वापस। प्योर ग्रीड, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स प्योर ग्रीड कि दुनिया ने हमको दिया क्या और दुनिया से हमने लिया क्या। दुनिया ने पहले तुम्हें दिया और जब वापस मांगने लगी तो यू वांट टू रन ऑफ, एस्केप रूट। ये इसलिए इस बारे में लोग कहने लगे क्योंकि चाहे हम फैमिली रिलेशंस को देखें, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को देखें, अक्सर लोगों को लगता है कि मैं घाटे में रहा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, जितना मैंने टाइम, एनर्जी, इमोशंस अपने लगाए थे, उसके हिसाब से मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला। मेरे बच्चे मुझे नहीं, तो तुमने गलत शेयर में पैसा लगाया ना। सिर्फ इसको बड़े सिंपल से बात में समझ लो ना कि आप मान लो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको मिलेगा नहीं कुछ, बल्कि नुकसान ही होगा। वहां तो फिर भी आपको मिला क्या का मतलब, ठीक है उतना नहीं मिला जितना तुमने सोचा था, पर कुछ मिला, सैलरी तो मिली। जब तुम जॉब कर रहे थे तुम्हारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम थी, फलाना था, ठिकाना था, बट स्टिल यू गॉट सैलरी। Even though you were not able to perform what was expected out of you. Have you ever understood that? What was the contribution expected from you? That you never bothered. Because दुनिया की जिम्मेदारी है कि आपको दो,
और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप वापस करो उसको। कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड बाय यू, ये अपने आप में इतना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, क्योंकि कहते हैं कि लोगों को तो अपनी जान भी दे दो तो भी उनको लगता है कि कम पड़ गई। लोग तुम्हारी जान का करेंगे क्या? ये तुम कहते हो इसलिए कि अपनी जान छुड़ाना चाहते हो, नहीं तुम्हारी जान का कोई करेगा क्या भाई? ये बताओ मेरे को, तुम्हारी जान इज वर्थ नथिंग एक्चुअली, तो तुम्हारी जान का कोई करेगा क्या? तो हमने लोगों के लिए जान दे दी। ये सब वो स्टेटमेंट्स देते हैं, ये स्टेटमेंट उन लोगों के, दे आर प्योर ग्रीडी, प्योर ग्रीडी, दैट रिफ्लेक्ट्स प्योर ग्रीड। जी ओके, तो अब ये चलो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन अब सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, इसका एक रूट कॉज हो गया ग्रीड। लेकिन इस ग्रीड से बाहर आने के तरीके क्या हैं? क्योंकि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, सिंपल, शेयर मार्केट। यू जस्ट सिट in front of screen of share market for 1 month. You will realize your capabilities, you will realize your performance ability, you will realize your learning efficiency, everything will get reflected in 1 month. Just 1 month share market can teach you what is your औकात। अश्विनी जी, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं बार बार। शेयर मार्केट एक तरह का जुआ है। किसने कहा? ये जुआ बना दिया लोगों ने, जुआ नहीं है ये। It is a purely real life, real time. It is teaching you ever samadhi state. मतलब that's what the problem is, कि हम लोगों ने उसको जुआ कह करके और पता नहीं क्या डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हैं। बट शेयर मार्केट इज वन थिंग विच इज टीचिंग यू हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। एज ऑल द टाइम यू आर वरीड अबाउट कि तुम्हारा जो शेयर है उसकी क्या पोजीशन है, ऑल द टाइम, सिंगल पॉइंट। तो प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है? प्रेजेंट में रहने का मतलब यही है कि यू आर ऑलवेज वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग। शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं मोस्टली, मैं देखती हूँ कि दे आर हार्ट पेशेंट्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेनी एलिमेंट्स, जिसे हम स्ट्रेस रिलेटेड। ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियस बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग शेयर मार्केट एज दुनिया। They consider it limited because they work on 2 shares, 3 shares, 5 shares. They pick, वो भी किसी ने टिप दे दिया, उसके ऊपर चलते हैं। मतलब प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट नो हाउ टू वर्क इन शेयर मार्केट, सो यू बिलीव अदर्स टिप्स गिवन एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि तुमने जो उसके अंदर जो वो डाला है ना, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर को समझो। एग्रीकल्चर क्या है कि आप बीज डालते हो। अगर आपने बीज ही गेहूं का डाला है तो एंड यू एक्सपेक्ट ज्वार आ जाए वहां से, तो कैसे आ जाएगी? गेहूं का बीज डाल रहे हो तो गेहूं आएगी, और गेहूं के बीज डालने में 500 तरह की वैरायटी है। तो तुमने कौन सी वैरायटी का बीज डाला है क्या पता है तुम्हें? और हर वैरायटी की मतलब, वैरायटी का मतलब क्या हुआ? गेहूं तो गेहूं है, पर वैरायटी का मतलब यह है कि ईच वैरायटी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ईच वैरायटी के लिए एनवायरमेंट चेंजेस। तुम्हारी जो जमीन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो वैरायटी सूट ही नहीं करती है, तो तुम्हारे को ग्रो कैसे हो जाएगी वहां पर? एग्रीकल्चर कैसे हो जाएगा? होगा ही नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाट। 5 W's, what, where, when, why, और फिर प्रोसीजर, हाउ 5 W's but 1 H. 1 H means how means procedure. If you do not follow exact procedure, that is पूजा विधि अगर आपको फॉलो नहीं करोगे तो you will expect 0 results. पूजा is very very important. Each procedure you have to understand exactly. आप मोबाइल को देखो ना, क्या आपका मोबाइल आपको जो गूगल सर्च करके देगा, आप लिखोगे कुछ और एक्सपेक्ट करोगे कुछ और रिजल्ट, तो कैसे आ जाएंगे? यू हैव टू बी एग्जैक्ट, प्रिसाइज। देयर इज नो कैजुअल अप्रोच पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्यूट, नो रिलेटिव। लाइफ इज एब्सोल्यूट, इट इज नॉट रिलेटिव। फॉरगेट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
it has no use. You have to follow the concept of absoluteness if you want to actually lead a happy life. जी, ये जब आप एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सन्यास की प्रथा, नाथ संप्रदाय को अगर हम समझते हैं तो उस तरह के जो साधु सन्यासी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एब्सोल्यूट में चले जाते हैं, तो दे लीव गृहस्थ आश्रम. ग्रस्त क्या होता है? आप बीमार, गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि यू वांट टू रिमेन सिक, यू वांट टू पास योर लाइफ डिजीज्ड, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी एट ऑल. जब हम एक फैमिली का पार्ट होते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती तो हैं. उनकी जो नाथ संप्रदाय की जो बात कर रहे हो, दे आर मच मोर रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर मच बिगर फैमिली. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फैमिली मीन्स व्हाट? फैमिली मीन्स डजंट मीन के एक छोटे से कमरे के अंदर 2 लोग रह रहे हैं तो फैमिली हो गया. मोदी जी की फैमिली को देखो. मोदी जी की फैमिली इज सो बिग. 800 करोड़ पीपल ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट. 800 करोड़. ही सेज दैट कोई भी इंसान अगर भूखा सोता है तो मुझे नींद नहीं आती है. तो एक कहावत है कि जो बड़े से बड़ा सर्जन भी किसी का भी ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा. वो इसलिए क्योंकि एलिजिबिलिटी पुअर है. दूसरा मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने बेटा मर गया तो क्या कहूंगा मैं अपने घर में क्या जवाब दूंगा? प्रॉब्लम यहां है. दैट इज प्योर ग्रीड. दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिफ्लेक्टिंग प्योर ग्रीड. क्या आपको नहीं लगता कि ये मोह है कि जो हमें डिस्टर्ब करता है अपने, जब हमारे क्लोज रिलेटिव्स, खासतौर से हमारे बच्चे या हमारा पति या पत्नी सामने है या मेरे माता पिता, तो हमें हमारी थिंकिंग पैटर्न, हमारा बिहेवियर थोड़ा सा बदलता है. थोड़ा सा. एक बात बताओ मेरे को कि कोई आदमी कोशिश करता है कि मैं बीमार पड़ जाऊं, तो वो उस आदमी को आप फैमिली में एक्सेप्ट करोगे? फैमिली का जो पार्ट है वो तो फैमिली का पार्ट है. बट वो बीमार रहना चाहता है. सामने ऐसे हरकतें करनी शुरू कर देगा कि मैं बीमार पड़ना है मेरे को, तो क्या उसको पागलखाने में बंद नहीं कराओगे? कोई अगर पागलों वाली हरकतें कर रहा है तुम्हारे फैमिली के अंदर, फैमिली मेंबर है, बट पागलखाने क्यों भरे हुए हैं? फिर अगर कोई पागल ही हो गया तो उसे हो गया का क्या मतलब है? दैट इज द की. हो गया का क्या मतलब है? उस फैमिली मेंबर्स ने कुछ ऐसा किया होगा तभी तो उसका इफेक्ट आया उसके ऊपर. हो गया का क्या मतलब है? बात तो फैमिली मेंबर की कर रहे हो. तो नाथ संप्रदाय क्या जो आपने नाम लिया, नाथ संप्रदाय की वो समझो कि दे हैव अटेन्ड एन एलिजिबिलिटी. योग्यता इतनी हो गई है उनकी कि वो पहचान पाते हैं कि किसके साथ. फैमिली के मेंबर तो वो रहेंगे ही ना. कोई भी इंसान इस दुनिया में जो आ गया वो फैमिली का मेंबर रहेगा हर हालत में. कोई चॉइस नहीं है उसके पास. कैसे? क्यों? जिस फैमिली में आया वो उस फैमिली तो उसके साथ है. वो कहां चली गई? अगर माता पिता नहीं है अब तो हम भाई बहन, फैमिली तो रहेगी, हमेशा रहेगी. कोई भी इंसान बिना फैमिली के हो ही नहीं सकता. ट्राई टू अंडरस्टैंड. भाई बहन, नहीं तो कजन्स, नहीं तो कोई ना कोई डेफिनेटली होगा किसी ना किसी साइड से. मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, इतने रिलेशंस है भाई. हाउ कैन ऑल रिलेशंस डाई? So you are always a part of the family and they are also there same. The only difference is that they have attained their eligibility level. योग्यता उनकी इतनी हो जाती है कि वो सामने वाले को पहचान लेते हैं और वो पहचान करके ही व्यवहार करते हैं. फिर आपने जब व्यवहार की बात की अश्विनी जी, जब हमारे घर में जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे व्यवहार करने का एक फिक्स्ड नियम डिफाइन किए गए हैं. जैसे पिता हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट देंगे ही देंगे, चाहे वो किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, या ससुर हैं या सास हैं या पति हैं पत्नी हैं. जो रिलेशंस हमारी सोसाइटी में बने हैं, हमारी एक मजबूरी सी होती है उनसे एक पर्टिकुलर तरीके से बात करनी है, उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करना है. हम एलिजिबिलिटी या पहचान कर भी क्या करें, क्योंकि हमें तो उसी प्रकार से बिहेव करना है उनके लिए. क्या कर पाते हो? तो बीमार रहोगे ना. सी, रूल इज सिंपल, लॉ ऑफ नेचर इज फिक्स.
अगर तुम अपनी ओरिजिनलिटी के अगेंस्ट में काम करोगे तो बीमार रहोगे। मेरे को अगर दाल उड़द की दाल सूट नहीं करती है और मेरे को स्वाद बहुत लगती है तो मैं बीमार रहूंगा ही ना। पागल, मैंने जैसे कहा, फैमिली में एक मेंबर अगर पागल है तो क्या उसको पागल खाने में डिपॉजिट कराओगे कि नहीं कराओगे? तो वो क्यों कहा मैंने, वो एग्जांपल लिया क्यों? सिर्फ एक ही कारण था कि उड़द की दाल वो खाता था और उसको बीमारी होती थी और वो फिर भी खाता था। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी लगती थी। अरे भैया, तू बीमार होने के लिए उड़द की दाल क्यों खा रहा है? उसको मना करोगे कि नहीं, रोकोगे कि नहीं रोकोगे उड़द की दाल खाने के लिए? अगर हम रोज रोकेंगे, मान लीजिए वो पर्सन हमारे बड़े हैं, हमारे पिता हैं, ससुर हैं, पति हैं, और वो रोज उस उड़द की दाल को खाते हैं और हमें दिख रहा है कि ये इनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, हम धीरे से कहेंगे कि आप मत खाइए, आपके लिए ठीक नहीं। वो नाराज होंगे कि मुझे तो यही अच्छा लगता है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, तुम कौन हो, या तुम छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। ठीक है, फिर नेचुरली फैमिली मेंबर्स चुप हो जाएंगे, हो जाना चाहिए। तो बढ़िया है ना, और बढ़िया। फिर उससे जब बीमार हो जाए उसका टेक केयर मत करो। तो यहाँ पे तो समाज आता है। समाज नहीं आएगा यहाँ पर। अगर सबको पता है ये बात कि उड़द की दाल इसको ठीक नहीं लगती है, सूट नहीं करती है, फिर भी नहीं मानता है, तो उसको छोड़ दो, पढ़ने दो बीमार। 4 बार बीमार पड़ेगा, 5वीं बार अपने आप छोड़ देगा। दैट इज इन फिलॉसफी एवरीबडी अडॉप्ट्स। आप गारंटी देता हूं मैं आपको, आप घर में देख लो, अपने ही घर में देख लोगे, तो जो बच्चा आपका कहना नहीं मानता तो उसको आप छोड़ देते हो, और फिर उसका क्या हाल होता है समझ सकते हो। हाँ, लेकिन ये सब चीजें अपने आप को तो कष्ट देती ही है ना। अपने आप को कैसे कष्ट देंगी? और तुम देखो, अगेन, अगर ग्रीड है, तुम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें कष्ट देगी, क्योंकि तुम्हें मिलेगा नहीं। और वो इन एनी केस नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो बंदा बीमार है वो तुम्हें देगा ही नहीं ना कुछ भी। वैसे भी देने लायक नहीं है, वैसे भी देने लायक नहीं है। किसी का भी बेटा है, बेटी है, और वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए, अपने लिए रोटी नहीं कमा पाते हैं, या अपने गृहस्थी उनकी नहीं सेट हुई है, तो नेचुरली माता पिता के लिए बहुत दुखदायी है। क्यों? कष्टदायी है। कोई आप बेटी ने मारा, आप वो सोचते थे ऐसा, पर मानते नहीं थे। ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर का लॉ के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। फंडामेंटल रूल है ये कि अगर लड़का है तो वो बच्चा डिलीवर नहीं कर सकता। हालांकि बच्चा डिलीवर मेल ही करता है। मतलब आई एम सरप्राइज के कैसे कैसे वो थिंकिंग चल रही है, मार्केट में चल रही थी कि बच्चा तो डिलीवरी मेल करता है। बच्चा तो डिलीवरी मेल करता है, और ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि बच्चा डिलीवर नहीं कर सकता। पर पुरुष जो डिलीवर करता है वो उसे हम बच्चा नहीं कह सकते। क्यों? क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो बच्चा नहीं होता, वो बच्चा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। नहीं, डेवलप नहीं होता, सॉरी। आप आम, यहां पर आप बीज को देखो, आम का पेड़ देखो या केले का पेड़ देखो, उसका जो फूल है या उसका जो फर्स्ट वो है, जो केले का पेड़ जब केले लगते हैं उसके अंदर, तो आप उसके फूल को देखो या केले के बीज को देखो। केले का बीज क्या होता है, कभी खोल के देखा है? जो केले के अंदर होते हैं वो तो बहुत ही मामूली बारीक से केले होते हैं। हाँ, यही तो कह रहा हूं, तुमने देखा ही कुछ नहीं है। आम के फूल को देखो, जब नया आम आने का होता है तो फूल लगता है। हाँ जी। उस फूल को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे आम ही होते हैं वो। ये बात मैं आपकी समझ सकती हूँ, लेकिन जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मनुष्यों की, तो एक पुरुष है और एक स्त्री है, उनकी मिलने से एम्ब्रियो बनता है। अरे भैया, तुम ये गलत फहमियों से निकल जाओ, बेकार की बातें हैं ये सारी। पुरुष देता है पूर्ण बच्चा, नहीं, फिर वही बात। अरे नहीं, ये फैक्ट है कि बच्चा पुरुष ही देता है पूर्ण बच्चा, स्त्री उसको पालती है। स्त्री का काम पालना है। हाँ, जब तक स्त्री ने पाला नहीं उसको बच्चे के रूप में, अब वो उसके पास एक बच्चे वाला शरीर है, तभी आप उसको गोद में लेकर कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा है या बेटी है। ये कौन सा लॉजिक हो? ये मतलब प्रकृति के अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हो? अरे प्रकृति के अगेंस्ट क्यों जाना चाहते हो? कुछ नहीं मिलने वाला उससे। आईवीएफ पॉसिबल कैसे हुआ? आईवीएफ में भी हमें एम्ब्रियो को दिया। हाँ, तो एम्ब्रियो कहां से आया? एम्ब्रियो मेल और फीमेल के कुछ कंटेंट से मिलकर नहीं। सॉरी अगेन, देयर इज नथिंग कॉल्ड दैट। इट इज द full body, everything is given by male and then female takes care of it, पालती है उसको, और बच्चा नाभि से आता है।
नाभि से जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता? माँ की नाभि से जुड़ा हो। फिर क्यों कैसे नाभि कहां से आ गई पिक्चर में भाई? क्योंकि जब फीमेल की, ये क्योंकि का कोई सवाल नहीं है कि ये समझो कि नाभि आ कहां से गई पिक्चर में। अगर आप कहते हो कि मेल और फीमेल के उससे योग से बच्चा बनता है, तो नाभि कहां से आ गई पिक्चर में? नाभि का तो कोई रोल ही नहीं है वहां पर। हम समझना नहीं चाहते क्योंकि हम मूर्ख बने रहना चाहते हैं। हमारा ग्रीड इतना बढ़ चुका है कि हम समझना ही नहीं चाहते कि हो क्या रहा है। सामने दिख रहा है, सब कुछ विजिबल है, इवन देन वी आर नॉट विलिंग टू सी थ्रू। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम। अगर तुम कहते हो कि माँ और बच्चे, हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की के योग से बच्चा आता है, तो नाभि कहां से आ गई पिक्चर में? इस बारे में कभी सोचने की कोशिश की है किसी ने? नाभि तो यूट्रस, क्योंकि फीमेल का जो गर्भ है वो नाभि से जुड़ा है। नाभि के पास देखो, मैं इमेजिन कि कितने कंफ्यूजन है इस दुनिया में, अनलिमिटेड। एंड ऑल दिस कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ प्योर ग्रीड, नथिंग एल्स, एब्सोल्यूट ग्रीड। इतनी सी बात नहीं अगर साइंस समझ पाई आज तक कि भैया नाभि का क्या रोल है बच्चे और मां में, अगर यही समझ लेती तो शायद अभी तक का कुछ काम का काम कर रहे होते। तो नाभि का क्या रोल है? वही तो मेरे को क्या पता, ढूंढो ना, साइंस का काम है ढूंढना। मैं तो बता रहा हूं तुम्हें, आई एम जस्ट गिविंग यू ए टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ योर लाइफ, कि अगर बच्चा माँ और बाप, लड़के और लड़की के मिलने से आता है, तो भैया नाभि कहां से आ गई? इतनी सी बात अगर समझ लोगे तो ही शायद आपको डायरेक्शन समझ में आएगी जिंदगी की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद नाभि, बोथ बच्चा एंड मां, नथिंग एल्स। और वॉर्म इज नॉट कनेक्टेड विद नाभि। भाई लोगों, कुछ समझ लो, कुछ सीख लो। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, लालच को छोड़ो। दुनिया ने ही तुम्हें सब कुछ दिया है, तो दुनिया की परवाह नहीं करोगे तो तुम ही मरोगे। अगर दुनिया की परवाह करते हैं तो भी तो मरते हैं। नहीं, तुम दुनिया की परवाह कैसे करते हो? दुनिया देती रहे हमें, हम ना दे दुनिया को वापस। प्रॉब्लम यहां है कि वी ऑलवेज वॉन्ट टू रिसीव, वी वॉन्ट टू टेक, वापस नहीं देना चाहते। और इसको अगर समझना है तो ये बात से समझो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। भैया खाली हाथ कैसे आ गए, तुम ये बताओ मेरे को। तुम्हारे अंदर इतने सारे ट्रेजर छुपे हुए, तुम्हारी एक किडनी की कॉस्ट 20 लाख रुपए है। फिर वो खाली हाथ कैसे आ गए तुम जब पैदा होते हो किडनी होती नहीं क्या तुम्हारे पास? बताओ मेरे को कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें किडनी होती है कि नहीं होती है? खाली हाथ का मतलब ये हुआ कि हम सब कुछ यही। अच्छा, किडनी हाथ में लेके आते हैं? आई एम सरप्राइज कि लोग खाली हाथ कहते किसको है। तुम इतने सारे बॉडी पार्ट्स लेकर आ रहे हो अपने साथ जब डिलीवर हो रहे हो, तो मतलब एंड ईच कंपोनेंट की प्राइस कितनी है? जस्ट एड इट अप, देन यू टेल मी कि तुम खाली हाथ आए थे क्या? जब जा रहे हो तो खाली हाथ जा रहे हो क्या? सारी बॉडी पार्ट साथ लेके जा रहे हो, और हर बॉडी पार्ट की क्या कॉस्ट फिर से जोड़ लो। तो जो लाए थे वो साथ में ले गए। हाँ, तो फिर खाली हाथ तो मत कहो ना, वो खाली हाथ ना आए ना गए, बात तो खाली हाथ की हो रही है। तुम खाली हाथ ना आए ना खाली हाथ गए। ओ भैया, इंसानों के मिलने से बच्चा नहीं पैदा होता है। तो क्या? तो सर्च करो, रिसर्च करो। साइंस इतना बड़ा, इतने सारे काम करती है दुनिया में, ये भी सर्च करो। पर इस बात को समझ लो कि बच्चे की बच्चा और मां नाभि से क्यों कनेक्ट होते हैं, इस बात को समझना शुरू करो। आई एम जस्ट शोइंग यू ए पाथ। और वेदों में 10th डोर, 10वें दरवाजे की बात की गई है। तो 10वां द्वार समझो, तो आपको सारा का सारा सिस्टम आपको समझ में आने लगेगा। तो
क्या 10वां द्वार नाभि है? जी, 10वां द्वार नाभि ही है। पुरुष का भी, स्त्री का भी? हाँ यार, और क्या। तो ये जो 10वां द्वार है, बच्चा यहाँ से माँ के गर्भ में है? ये मुझे नहीं पता, ये तुम रिसर्च करो, पर फंडामेंटली ये शुरू थिंकिंग यहां से शुरू करो कि अगर दो लड़का और लड़की के मिलने से बच्चा आता है, तो नाभि से बच्चा क्यों जुड़ा होता है और कैसे जुड़ जाता है? नाभि से जुड़ कैसे गया बच्चा भाई? ये बता दो मेरे को तुम, कि बच्चा नाभि से कैसे जुड़ गया। इस पॉइंट पे कोई रिसर्च करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वेदों पे जाना पड़ेगा फिर, और वेदों को समझना पड़ेगा, और वेदों को समझना आसान काम है नहीं। कुच्छल वेद को समझना ही पड़ेगा। ये सारा ज्ञान कुच्छल वेद से आया है, और कुच्छल वेद का तो अभी पता ही नहीं है। सारे वैदिक एक्सपर्ट बने फिरते हैं और उनको कुच्छल वेद का पता ही नहीं है। कृष्ण ने दिया था कुच्छल वेद, कृष्ण को कोई जानना ही नहीं चाहता। राम जी ने तो राम रचित परिवार की टेक्नोलॉजी दी थी, वो परिवार बनता कैसे है उसके बारे में राम जी ने नहीं बताया, वो कृष्ण ने बताया था। जी। तो आपने एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट ही अपने आप में हिला दिए हैं। मैंने क्या हिला दिया? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, अब हिले या नहीं हिले मैं नहीं जानता। ओके, तो हम बात कर रहे थे माय फ्री विल, माय कर्मफल, माय लाइफ के बारे में, और हमें अपने ही कर्मफल अपने आप ही निपटाने होते हैं। तो ऐसे में भी जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं, जिसको विवाह कहा गया है या गृहस्थ आश्रम कहा गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ अपने कर्मफल बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो हमें भुगतना है वो तो हमें भुगतना ही है। बढ़ा ही रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि तुम समझ नहीं, क्योंकि इस फिलॉसफी को समझा नहीं। ये अगर जब आप शुरू करोगे सोचना कि बच्चा नाभि से क्यों जुड़ा होता है, सिर्फ इस पॉइंट से शुरू हो जाओ, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। सो बिगिन नॉट फ्रॉम द यूनियन बट फ्रॉम द नाभि। The moment you shift to Nabhi, moment your thinking starts from Nabhi, you will reach Nabhi. Nabhi शब्द को समझो। नाभि शब्द का मतलब क्या है? नाभि शब्द का मतलब तो नहीं पता। हाँ, नाभि शब्द किससे बना है? नभ से बना है। नभ आकाश को, नभ आकाश को कहते हैं। okay. तो नाभि से आकाश तत्व जुड़ता है, और आकाश तत्व से ही सारा प्रोसीजर कंट्रोल होता है। आकाश तत्व इज द की, जो कहते हैं ना उसको राजा तत्व, वो आकाश है। आकाश डिफाइंस एवरीथिंग। आकाश तत्व ओनली राइट्स एवरी रूल ऑफ नेचर इज रिटन ऑन आकाश तत्व। ऑल ज्ञान इज रिटन ऑन आकाश तत्व। और बच्चा इज कनेक्टेड थ्रू विद आकाश तत्व। तो जो एक आयुर्वेद में परंपरा रही है कि नाभि पे आप तेल लगा लें, नाभि पे आप कुछ मेडिसिन लगा लें या देसी घी मल लें, तो दिस विल, नाभि से कुछ नाड़ियां जुड़ी होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं। तो अगर हम डेली नाभि पे लुब्रिकेंट लगाएं, तेल या देसी घी जैसा कुछ, तो वो हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो क्या ये सब बातें भी आकाश तत्व से जुड़ती हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई आयुर्वेद का थोड़ी हूं। पर यहां पर अगर आपको समझना है जिंदगी को, तो डमरू को समझो, शंकर के डमरू को। डमरू? हाँ, शंकर का डमरू है। हाँ जी। 2 साइड होती है उसमें जी। और एक वो लटका होता है जी। उसको समझो। उसमें जो सेंटर पॉइंट है ना, वो नाभि है। जो सेंटर पॉइंट है डमरू, हाँ, डमरू का जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। okay. और यू आर एक्सपेंडिंग, ऊपर एक्सपेंड करते हो, नीचे एक्सपेंड करते हो, पर नाभि के चारों तरफ एक्सपेंड करते हो आप, जो भी करते हो। तो जो विस्तार की बात की गई, मेडिटेशन की जो बात की गई है, जब आप बाहर जाते हैं अपने शरीर से, सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाते हैं, तो दैट एवरीवेयर नाभि इज यूज्ड। नाभि कमल, ब्रह्मा जी नाभि कमल पर बैठे थे। किसकी नाभि कमल? विष्णु की। और इसीलिए वो नहीं देख पाए कि वो बैठे कहां पर है, उनको पता नहीं लगा वो कहां है। और विष्णु ही
उनको जो ब्रह्मा जी बनाते थे उसके अंदर जो ऊर्जा देते थे वो विष्णु देते थे, तो भी वो जीवित होते थे। नहीं तो वो शरीर बना, ब्रह्मा जी ने शरीर बनाया सिर्फ, उसके प्राण ऊर्जा, प्राण जो है या ऊर्जा जो है वो विष्णु देते थे, जिसके बारे में ब्रह्मा जी को ज्ञान ही नहीं है। जी। तो अपने आप में ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं, लेकिन एक साधारण सा प्रश्न जो उठता है वो ये कि हमें ये सब जानने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? कर्मफल खर्चने नहीं है। शेयर मार्केट में बैठोगे तो नुकसान करने के लिए बैठोगे क्या? अपने कर्मफल खर्चने करने के लिए हमें नाभि कमल, ब्रह्मा जी या विष्णु जी को समझ नहीं, मैं तो सिर्फ नाभि कमल, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बच्चा जो है वो मां से, नाभि से जुड़ता है, क्यों और कैसे। अगर ये समझ लोगे तो आपको फिर आपकी जो दिशा है वो दिशा हो जाएगी जिस दिशा से आपको समझ आने लगेगा जीवन का अर्थ। पर इसका कर्मफलों से क्या कनेक्शन है? किसका? जो आपने कहा कि ये सब इसलिए जानना जरूरी है अपने जीवन की दिशा को, जिससे हम अपने कर्मफलों को ठीक से खर्च इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्ट कर पाए। जी। तो कर्मफलों के इन्वेस्टमेंट का इन सब नाभि से बच्चे का जुड़ना, ये कनेक्ट कैसे होता है? ये जुड़ता अरे कैसे? अभी तो कर्मफल का कंसेप्ट कोई मानने को तैयार नहीं है ना। किसी को आकाश तत्व किसी को पता ही नहीं क्या है। कर्मफलों का आकाश तत्व से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि आकाश तत्व किसी को पता नहीं है क्या है, हाँ जी। कर्म फलों का किसी को पता नहीं है क्या है, और नाभि का मतलब क्या है। ये सब चीजें, जो चीजें फैक्चुअल है, फैक्ट है, उनके बारे में जानकारी नहीं है तो तुम तो जिंदगी तो भटकते रहोगे, बीमार रहोगे। बीमार नहीं होना तुम्हें या बीमार रहना है, पहले ये डिसाइड करो। बीमार नहीं रहना है आपको। तो अगर बीमार नहीं रहना है तो जब तक तुम ओरिजिनलिटी पर, लॉ ऑफ नेचर समझोगे नहीं तो आप लॉ ऑफ नेचर फॉलो नहीं करोगे, और लॉ ऑफ नेचर फॉलो नहीं करोगे तो बीमार रहोगे ही। समस्या तो शुरू तुमने कर ली ना। अगर तुम बीमार रहना नहीं चाहते पर वो बीमार ना रहने के लिए जो करना है वो करना चाहते हो। आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा है परहेज। हाँ जी। परहेज का आधार क्या है? आपका वात पित्त कफ, आपकी प्रकृति क्या है उसके? वात पित्त कफ क्या है? ये 3 दोष हैं। दोष। तो तुम दोषों में अगर जिंदगी बिताओगे तो बीमार रहोगे ही ना भैया। गुणों पे जाओ, दोष देखने का क्या फायदा? गुण देखो, गुण और दोष। दोषों को देखोगे, वो कहते हैं ना दूसरों के दोष मत देखो यार। दूसरों के दोष क्यों देखते हो? अपने गुण, अपने दोष, पता नहीं क्या होगा, क्यों जो कुछ भी चलता है। दोषों में जिंदगी बिताओगे तो बीमार रहोगे ही। अगर गुणों में जिंदगी बितानी है, बीमार नहीं रहना है, तो आपको गुणों में जिंदगी बितानी है, ना कि दोषों पर। और गुणों पे अगर जिंदगी बितानी है तो आपको नाभि समझनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाभि है। जी। तो नाभि, इस पर डेफिनेटली आपसे चर्चा करेंगे नाभि के विषय पर, जितना आप हमें, हमारे व्यूअर्स को जानकारी दे पाए। क्योंकि यस, ये बात ठीक है कि नाभि नब्ज शब्द से बनता है। आकाश तत्व के बारे में वाकई में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आकाश तत्व को समझे बिना अपने आप को जानना या इस संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं। इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले आकाश तत्व ही इंडिकेट करता है, और आकाश तत्व का अगर आपको नहीं पता है तो आप जिंदगी में कभी अपनी बीमारी दूर कर नहीं सकते। जी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आकाश तत्व को ठीक रखना बेहद जरूरी है, और ये संभव हो सकता है जब हम नाभि को समझना शुरू करें। जी। तो अश्विनी जी, आज के लिए मुझे लगता है कि हम इतना ही आपकी आज्ञा चाहेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। जय भगवान। जय जय भगवान।